श्री गणेशाय नमः। अध्याय 41। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना। श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार कर शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति। देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर तथा परात्पर है। आप स्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत, वत्सल, त्रयंबक तथा विहरणशील है। आप मृत्युंजय है। शुक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण और धर्म मर्यादा स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाश पूर्ण चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है। महेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करते हैं, समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर है। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब ओर दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए नाथ करुणा निधे शंभु। आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस प्रकार हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए नाथ दुर्गेश। आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भग को अपनी आंखें मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर आयुधों और पर्वतों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप न करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा करने के लिए उद्धत हो हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए कर्णानिधान परमेश्वर शिव ने कहा, श्री महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंखें से अपने यज्ञ भाग को देखे। तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूटे गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञान का भक्षण करे। यह मैंने सच्ची बात बताई। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। से सभी देवताओं के जिन्होंने मुझ यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी है, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। अध्वर्युर आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाए। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सूर सम्राट चराचरित दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल
साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षि के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ खल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषकर देवताओं और ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितृ, अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच दिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसे काम किया? तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोह पूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ लाओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरा द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पुष्प बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ गया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेवी जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका सत्वर न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों को सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल दीन बंधु शंभु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परमात्मा है, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु हाथ जोड़े भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय तथा और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की।
तदंतर मैंने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय और अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। आपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुनि, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखार बिंदु प्रसन्नता से दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिय सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवानी भगवान शिव का प्रतिरूप में वर्णन किया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला है, पवित्र एवं परम पावन है, स्वर्ग यश और आयोग को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह अध्याय 43 संपूर्ण होता है और इसी तरह रुद्र संहिता का सती खंड भी संपूर्ण होता है। अगला रुद्र संहिता का तृतीय खंड पार्वती खंड हम कल पढ़ेंगे। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति शोभे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी भोग लगावत महिमाति भारी ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोल हर हर महादेव की जय काशी विश्वनाथ की जय हर हर शिव शंभू।